अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं आरिफाला से। आरिफाला में कुर्बानी के जानवरों के लिए सजी मवेशी मंडी, जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। जबकि लंपी स्किन वायरस के पेश नज़र मवेशी मंडी लाइव स्टॉक की जानिब से कैंप भी कायम कर दिए गए। रिपोर्ट करेंगे आमिर रज़ा तूर। ईद कुर्बान की आमद है। मुल्क भर की तरह आरिफाला में भी मवेशी मंडी सज गई। मवेशी मंडी में लाए गए छोटे बड़े जानवर ग्राहकों को अपनी अपनी तरफ बुला रहे हैं, तो वहीं व्यापारी हजरात भी अपने अपने अंदाज में जानवरों की मार्केटिंग कर रहे हैं। जबकि महंगाई की वजह से इस साल जानवरों के रेट काफ़ी ऊंचे हैं। रेट बहुत ज़्यादा है। पिछली दफ़ा जो 1.5 लाख का जानवर था, इस दफ़ा 2.5 मांग रहे हैं, 2.25 मांग रहे हैं। बाकी देखें, फ़िलहाल घूम रहे हैं मंडी में, अल्लाह करे कोई सस्ता जानवर बन जाए। कट्टे बकरे ते ਇਹ ਗੇਰਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੰਡੀ बहुत ज़्यादा महंगी, क्योंकि इस दफ़ा ਤੁਹਾਨੂੰ पता महंगाई बहुत ज़्यादा है। लंपी स्किन वायरस के पेश नज़र मवेशी मंडी में महकमा लाइव स्टॉक की जानब से कैंप भी कायम किया गया है, जहां पर तैनात अमला तंदुरुस्त जानवरों की फ़रोख्त यकीनी बना रहा है। जब जानवर कैटल मंडी में एंटर होते हैं तो सबसे पहले उनके लंपी स्किन डिज़ीज़ के हवाले से उनका वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक करते हैं और देखते हैं कि उस पर स्पेशल मार्किंग हुई है जानवर पे या नहीं। उसको चेक करने के बाद जो हेल्दी एनिमल्स हैं उनकी मंडी में एंट्री होती है और जो डिजीज़्ड एनिमल हैं उनको हम गेट से ही उसको वापस भिजवा देते हैं। शहरी मवेशी मंडी में आस लगाए बैठे हैं कि ईद से पहले इन्हें मुनासिब कीमत पर कोई ना कोई जानवर मिल ही जाएगा। डेरा गाजी खान से ब्यूरो चीफ मजहर चांडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब हाईवे पेट्रोल सरफराज अहमद फल्की पंजाब हाईवे पेट्रोल पोस्ट तोमी मोड़ ज़िला डेरा गाजी खान में दरबार का इनेकाद किया। डिवीजन भर से पीएचपी अफसरान मुलाजमान ने शिरकत की। डीआईजी का पीएचपी अफसरान मुलाजमान से खिताब। तफसीलात के मुताबिक रीजनल PRO SI मुमताज़ हुसैन ने कहा कि दरबार का आगाज़ तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। दौरान खिताब DIG ने कहा कि पंजाब हाईवे पेट्रोल का बुनियादी मकसद सेफ एंड सिक्योर हाईवेज़ है। उसके मुताबिक हेल्पलाइन 1124 और रेस्क्यू 15 की कॉल पर बतौर फर्स्ट रिस्पॉन्डर फौरी रिस्पॉन्स दें। अवामुल नास को ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद फ्राहम करें, जो ड्यूटी के साथ साथ इबादत भी है, जो पुलिस ऑफिसर के लिए बहुत बड़ा इनाम है। रोड पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक उनके खिलाफ सिर्फ मेरिट पर कार्रवाई अमल में लाएं। करप्शन की शिकायत किसी भी हवाले से नाकाबिले बर्दाश्त होगी। हालिया ईद कुर्बान के मौके पर रोड पर जानवरों की नकलो हमल और खरीदो फरोख्त के हवाले से दौरान पेट्रोलिंग चेकिंग को यकीनी बनाएं, ताकि जानवरों की चोरी और गैर कानूनी नकलो हमल को रोका जा सके। इसके बाद DIG ने कहा कि मुलाजमान के मसाइल सुनकर मौके पर अहकाम जारी किए। DIG ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और मुलाजमान में तरीफी सर्टिफिकेट नकद इनामात तकसीम किए। इस मौके पर शजरकारी मुहिम के सिलसिले में DIG ने अपने दस्ते मुबारक से पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज भी किया। मरी से मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मरी में आला सतह इजलास तश्कील दिया गया। इजलास की सदारत DC रावलपिंडी ताहिर फारूक ने की। इजलास का मकसद ईद उल अज़हा की छुट्टियों में मरी आने वाले सयाहों को हर मुमकिन सहूलियात और तामन को यकीनी बनाना है। इसके अलावा ट्रैफिक प्लान भी तरतीब दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर मरी वकास सफ्तर सिकंदरी, DC रावलपिंडी ताहिर फारूक, RPO इमरान अहमद, CPO शहजाद नदीम बुखारी, DSP ट्रैफिक डॉक्टर आसिफ कमाल, SHO मरी, SP मरी, सिविल डिफेंस मरी के अलावा मरी इंतजामिया और मुख्तलिफ इदारों के अफसरान अहलकारान भी इजलास में मौजूद थे। वज़ीराबाद में तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रसालत की खातिर जान भी कुर्बान है। गुस्ताखाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस पाक धरती पर कोई जगह नहीं। ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़िले रहनुमा तहसील सदर वज़ीराबाद मोहम्मद जावेद इकबाल कादरी ने हल्का PP 52 बोड़ेवाली से आए अली हमजा भाई की क़यादत में एक वफ़द से मुलाकात के दौरान कहा कि तमाम साथियों ने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक में शमूलियत का बाकायदा ऐलान किया। अपने इलाके में सुन्नी तहरीक के नेटवर्क को मज़ीद तेज़ करने और अहले सुन्नत व जमात की सरबुलंदी के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपने दिलों में जज्बा इश्क के मुस्तफ़ा से सरशार होकर दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपना भरपूर जोशो जज्बे के साथ काम करने का अहद किया। इस मौके पर जावेद इकबाल कादरी ने दफ्तर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक में आए हुए तमाम साथियों को सुन्नी तहरीक में खुशामदीद कहा और उनके जज्बे को सराहा।
तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर और पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज की खातिर मिलजुल कर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद अदरीस अल कासमी, मलिक मोहम्मद अकबर सदाकत अली कादरी, मोहम्मद आसिम भी मौजूद थे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी रहनुमा मीर अली अहमद अबाबकी ने हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों से होने वाले नुकसानात और कई कीमती जानों के ज़याअ पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, अवाम खुद को बेयारो मददगार ना समझें। सूबाई हुकूमत और शहीद वतन पीरा मीर सिराज खान निसानी के सपाई उनके मदद के लिए दिन रात कोशां हैं। मैं खुद मुसलसल पार्टी कारकुनों और अहदेदारों से राब्ते में हूँ। मुतासरीन की हर मदद की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुज़श्ता रोज़ सैराब के इलाके कश्मीराबाद, कली, कमरानी, लोहड़ का रेज़, बादीनी, स्टाफ, मशरकी बाईपास के दौरे के मौके पर मुतासरीन और आवाम से गुफ्तगू करते हुए किया। कहा कि सूबाई हुकूमत की जानिब से कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, MCQ और PDMA को रेस्क्यू, इमदादी सरगर्मियों और बहाली के इक़दामात में तेज़ी लाने, शहर के नशेबी इलाकों से नकासी आब के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठाने, मुतासरीन तक बर वक्त रसाई और इमदादी सामान की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात जारी किए हुए हैं। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि शहीद वतन के सिपाही भी सूबाई हुकूमत की इमदादी कामों में शाना बशाना हैं। किसी को भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बसंचो ने शहीद वतन नवाबजादा मीर सिराज खान रिसानी के फर्जंद नवाबजादा मीर जमाल खान रिसानी को कोऑर्डिनेटर बराए यूथ अफेयर्स तैनात कर दिया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। चौधरी मोहम्मद अमजद ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन सलवत सईद का साहिवाल मवेशी मंडी का अचानक दौरा, मंडी में खरीदो फरोख्त के लिए आने वालों के लिए मुहैया की गई सहूलियात का जायजा लिया। महकमा लाइफ स्टॉक, सेहत और दीगर महकमों के कैंपों का भी मुआयना किया। मंडी के एंट्री पॉइंट्स पर सख्त मॉनिटरिंग की जाए ताकि कोई बीमार जानवर मंडी में ना लाया जा सके। कमिश्नर की हिदायत। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन सलवत सईद ने मंडी में ईद कुर्बान पर खरीदो फरोख्त के लिए आने वालों के लिए दी गई सहूलियात का जायजा लेने के लिए मवेशी मंडी साहिवाल का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद खिजर अफजाल चौधरी भी उनके हमरा थे। कमिश्नर साहिवाल सलवत सईद ने हिदायत की कि मंडी में कोरोना ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल करवाया जाए और किसी को मास्क के बगैर मंडी में दाखिल ना होने दिया जाए। मंडियों में बैठने के लिए जगह और पानी के इंतजाम किया जाए। जानवरों को बीमारियों से महफूज रखने का सर्टिफिकेट पेश किए बगैर फरोख्त की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मंडी में महकमा सेहत और लाइफ स्टॉक की जानिब से कायम कैंपों को चेक किया और अद्वियात की दस्तयाबी का जायजा लिया। अमले को सख्ती से हिदायत की कि मंडी के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर सख्त मॉनिटरिंग की जाए ताकि कोई बीमार जानवर मंडी में दाखिल ना हो सके। मंडी में रोजाना की बुनियाद पर पानी के छिड़काव की भी हिदायत की। कहा कि मंडी में रात के वक्त रोशनी का भी बंदोबस्त किया जाए। ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक टाउन कमेटी मकली के वार्ड नंबर 4 के आज़ाद उम्मीदवारों फवाद मशहूरी और वार्ड नंबर 6 के नबी बख्श और नबिन खश्क ने पेट्रोल महंगा होने की वजह से गदा गाड़ियों पर दुबई स्टोर से नेशनल प्रेस क्लब तक रैली निकाली। रैली की क़यादत फैसल खश्क ने की। रैली के शुरका ने कहा कि मुल्क में गुर्बत हद से ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई ने जीना हराम कर दिया। मुंतखब नुमाइंदों और सालों से काबिज हुकूमत ने अवाम की सहूलत के लिए कुछ नहीं किया। अब ज़रूरत इस बात बाकी की है कि नए और गरीब लोग मुंतखब होकर आएँ ताकि वो सही मायनों में अवाम की खिदमत कर सकें। अवाम से अपील की कि वार्ड नंबर 4 से फवाद मशहूरी, वार्ड नंबर 6 से नबी बख्श और नबन खश्क बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनको वोट दिया जाए। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बनी की रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल कंपनी के टावर में फंसी चील को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। भक्कर में जख्मी परिंदे चील को इब्तदाई तिबी इमदाद देकर वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक भक्कर चील के फंसने और जख्मी होने का वक़ुआ मंडी टाउन में पेश आया। मंडी टाउन में मोबाइल फ़ोन कंपनी के टावर में फंसी जख्मी चील को जिंदा निकाल लिया गया। रेस्क्यू 1112 की टीम ने जख्मी चील को इब्तदाई तिबी इमदाद देकर वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया। चील का एक पर शदीद जख्मी हुआ, जिससे वो उड़ नहीं सकती, गर्मी की वजह से बेहोश थी, जिसको मुकम्मल होश आ गया। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। थाना मुरीदवाला के इलाके में मुसाफिर वैन हादसे का शिकार हो गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक वैन हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। हादसा टायर फटने की वजह से पेश आया। जी बिल्कुल, समुंदरी थाना मुरीदवाला के इलाका 197 गाफ पे के करीब मुसाफिर वैन हादसे का शिकार हो गई।
रेस्क्यू जराये के मुताबिक मुसाफिर वैन का टायर फटने से वैन ड्राइवर से टकराकर उलट गई। हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। 1122 रेस्क्यू ने जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर मुरीदवाला में मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में उमर हयात, मुराद फाखरा और शमशाद शामिल हैं। मामूली जख्मियों को मौके पर ही तिबी इमदाद दे दी गई। एक और खबर है भक्कर से। ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए डीपीओ भक्कर सईद अली रजा हमरा डीसी भक्कर जुल्फकार अहमद भौन, रिटर्निंग ऑफिसर पीपी 90 आतिफ फारूक ने खुद मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन हाई का विजिट किया। SDPS SHOs इंचार्ज सिक्योरिटी को हिदायत जारी करते हुए कहा कि ज़मनी इलेक्शन हल्का PP 90 में शफाफ इलेक्शन और वोट कास्ट करने वालों को पुरअमन माहौल फ्राहम करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएं। ज़मनी इलेक्शन के हवाले से DPO भक्कर सईद अली रजा की सर्कल अफसरान समेत इंचार्ज सिक्योरिटी और दीगर पुलिस अफसरान से खसूसी मीटिंग भी की गई। दौरान विजिट पोलिंग स्टेशन DPO ने कहा कि इलेक्शन के दिन PP 90 में ज़मनी इंतखाबात के दौरान अवामुल नास के लिए हर सूरत पुरअमन माहौल की फ़िज़ा बरकरार रखते हुए ड्यूटी पर तैनात एहलकारान अपने अपने फ़राइज़ ईमानदारी से सर अंजाम दें ताकि हर शहरी अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सके। हसास पोलिंग स्टेशन समेत इलेक्शन के दिन तमाम पोलिंग स्टेशन हाई पर वोट कास्ट के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारान दीगर इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात अमले से मिलकर शफाफियत को हर सूरत मुमकिन बनाएंगे। खबर है बहावलनगर से। क्राइम रिपोर्टर नूर अल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर के इलाका नादर शाह के गाँव में अल्लादिता लड़की का बाप है, उसने अपनी सगी बेटी को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद पुलिस ने कातिल को हिरासत में ले लिया। एक और खबर है भक्कर से। ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का अवाम दोस्ती का अमली नमूना ईद उल अज़हा पर जानवरों की खरीदारी के लिए मंडी मवेशियों और सेल पॉइंट्स पर जाने वाले अफराद के लिए खसूसी तौर पर फ्री शटल सर्विस शुरू कर दी। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का अवाम दोस्ती का अमली नमूना ईद उल अज़हा पर जानवरों की खरीदारी के लिए मंडी मवेशियों और सेल पॉइंट्स पर जाने वाले अफराद के लिए खसूसी तौर पर फ्री शटल सर्विस शुरू की जा रही है। इस ज़मन में डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भौन ने तफसीलात से आगाह करते हुए कहा कि फ्री शटल सर्विस खानसर चौक से मंडी मवेशियाँ, खानसर चौक से गडोला रोड और दिलकश बाग के सेल पॉइंट्स पर अपनी सर्विसेज फ्राहम करेंगी। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि अवामी रिलीफ की दस्तयाबी के लिए हुकूमत पंजाब हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों के लिए सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाई जा सके। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मियां अजहर अली की रिपोर्ट के मुताबिक जालिम सफाक दरिंदा सख्त वहशी उस्ताद गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर गुजरांवाला के सफाक उस्ताद की वीडियो वायरल होने पर क्राइम फाइटर SHO थाना गरजाख अहमद बिलाल गोंदल ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दरिंदे को ढूंढ लिया। कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इधर SP सिटी इखलाकुल्ला तारड़ की ज़ेरे सदारत DSP और SHOs का इजलास मुनक्किद हुआ। आमद ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। मीटिंग में गुज़श्ता दिनों की कारकर्दगी, क्राइम का भी जायजा लिया। ईद उल अज़हा के मौके पर पुरमसरत मौके पर मवेशी मंडियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजामी अमूर और डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करें। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ टारगेट कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। संगीन वारदातें करने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाएं। मफरूर और आदि मुलजिमान के गिर्द मजीद घेरा तंग करें। मुंशियात फरोशी और कुमारबाजी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा जाएगा। बच्चों और औरतों से भीख मंगवाने वाले नेटवर्क को गिरफ्त में लाया जाए। नाजायज असला, हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। पतंगबाजी के इंसाद के लिए मौसर इक़दामात अपनाए जाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।